आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 पेज नंबर 221 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का गिवन है। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। गिवन क्या है? गिवन दैट वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, पावर दिया हुआ है कितना 10 वाट, करंट जो है फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, I इक्वल टू है 5 एम्पियर। बोल रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन अ 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? Maximum allowable current जो है वो 5 ampere है। देखिए मतलब सेवरल बल्ब पैरेलल में सेवरल बल्ब डिजाइन करना है, मैक्सिमम अलाउएबल करंट जो है 5 एम्पियर और पावर कितना है 10 वाट। तो कितना पैरेलल में कनेक्ट होगा एन फाइंड करना है नंबर। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं एक कि मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई टी। एक फार्मूला है तो आर इक्वल टू क्या है वी स्क्वायर बाई वी। तो वी कितना है 220 इंटू 220 और पावर कितना है 10 वाट। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4840 ओम। आर इक्वल टू क्या है ये हो गया रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब। ये क्या है रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, दिस इज रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब। अब हमको मिनिमम अगर रेसिस्टेंस निकालना है तो मिनिमम रेसिस्टेंस क्या होगा। तो मिनिमम रेसिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता है वी इक्वल टू आई आर होता है। मिनिमम रेसिस्टेंस वी इक्वल टू अगर आई आर होता है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इक्वल टू वी बाई आई। तो वी कितना है 220 और आई कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, यहाँ पे 5 एम्पियर। तो 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 44। और जब एन रेसिस्टर अगर कनेक्टेड है पैरेलल में तो क्या हो जाएगा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो एन इक्वल टू हो जाएगा ये जो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब है, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब आर मान रहे हैं और ये क्या हो रहा है मिनिमम रेसिस्टेंस कितना है आर इक्विवेलेंट, इसको आर इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। तो ये आर कितना है 4840 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 44। तो ये डिवाइड करेंगे तो जितना एन आएगा उतना बल्ब जो है कनेक्टेड होगा पैरेलल में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना से जाएगा 44 1 जा 44 और यहाँ पे 4 आ जाएगा कितना बार में जाएगा 110 तो 110 इसका 110 बल्ब जो होगा वो कनेक्टेड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line. V equal to कितना दिया हुआ है 220 volt line. Okay, has two resistance coil A and B. Resistance coil 2 है and each of resistance दिया हुआ है 24 ohm. मतलब R1 equal to भी 24 ohm है and R2 equal to भी 24 ohm है। मतलब दो रेसिस्टेंस कॉइल है, दोनों का रेसिस्टेंस क्या है इक्वल है and which may be used separately in series or in parallel. What are the current in 3 cases? करंट पूछ रहा है 3 केसेस में करंट क्या होगा। तो वोल्टेज और रेसिस्टेंस गिवन है और ये दो डिवाइसेस दिया हुआ है हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन। तो सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं इन सीरीज। ये जो हॉट ओवन दिया हुआ है दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम इन सीरीज का केस में क्या करेंगे। देखिए एक ओवन को दूसरे ओवन के साथ में अगर कनेक्ट करेंगे वन आफ्टर अनदर तो ये सीरीज में होगा। तो ये R1 फर्स्ट है ए मान लेते हैं इसको, आर ए और आर बी ये दोनों को ए और बी दोनों दिया हुआ था।
तो ये 24 ओम और ये भी कितना है, आरबी इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ ओवन बी इक्वल टू क्या है 24 ओम, दोनों दिया हुआ है सेम रेसिस्टेंस, और इसको हमने कितना वोल्ट लाइन से कनेक्ट कर रहा है 220 वोल्ट लाइन से। तो बताना है कि करंट कितना होगा इस केस में, सीरीज में और पैरेलल में और सेपरेट हम लोग निकालेंगे। तो सीरीज में सबसे पहले नेट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो नेट रेसिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 यानी 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा 48 ओम, ठीक है। और भी मालूम है, V कितना दिया हुआ है, V इक्वल टू 220 वोल्ट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई R होता है, V कितना है 220 और R कितना है 48, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, अराउंड कितना आना चाहिए, अराउंड आएगा 4.58 एम्पियर, 4.58 एम्पियर। तो ये सीरीज के केस में आ गया। अब सेपरेटली बोलना है तो पैरेलल के केस में भी हमको देखना होगा, तो इन पैरेलल तो पैरेलल के केस में ये दोनों डिवाइसेस को जो भी है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उसको सेम 220 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, तो ये RA का है 24 ओम और ये RB का 24 ओम है, ठीक है। तो नेट रेसिस्टेंस यहाँ भी पहले सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो नेट रेसिस्टेंस क्या होगा इस केस में, नेट रेसिस्टेंस पैरेलल के केस में क्या होगा, तो 1 बाई R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई RA प्लस 1 बाई RB ना, रेसिस्टेंस ऑफ ओवन A और ओवन B, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 24 प्लस 1 बाई 24 इक्वल टू 24 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 बाई 24 इक्वल टू 1 बाई 12, यानी 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई 12 है, तो R इक्वल टू कितना हो गया 12 ओम और V दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट, करंट चाहिए यहाँ से, करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू क्या होता है V बाई R, तो V है 220 डिवाइडेड बाई कितना 12, 15 कितना 15 15 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। नहीं 15 नहीं आना चाहिए, 18.3 एम्पियर, ठीक है। तो ये 3 केसेस बोल रहा था, एक तो केस सीरीज हो गया, एक पैरेलल हो गया, एक और जो केस होगा इसको सेपरेट केस बोलेंगे। सेपरेटली मतलब एक एक करके, जैसे हम थर्ड जो केस बोल रहे हैं सेपरेटली क्या होगा, तो सेपरेटली में हम लोग RA अगर 24 ओम है, RA इक्वल टू 24 ओम और V इक्वल टू 220 वोल्ट, तो IA के क्या होगा, मतलब ओवन A का करंट क्या होगा, सिर्फ एक, नहीं वो सीरीज में कनेक्ट है और नहीं पैरेलल में है, तो सिर्फ ओवन A का क्या करंट ड्रॉ होगा, इसको अगर डिटरमाइन करना होगा तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई RA, तो V कितना 220 बाई 24, इसमें कितना आएगा उसको मेंशन कर देंगे। उसी तरह से फर्स्ट केस हो गया और इसका सेकंड केस क्या होगा, RB इक्वल टू 24 ओम और V इक्वल टू सेम 220 वोल्ट, तो IB क्या हो जाएगा, तो इसका भी सेम हो जाएगा दोनों का। इस केस में आंसर जो आएगा क्या आएगा 9.17 और इसका भी यहाँ भी आ जाएगा, तो 9 क्या होगा 17 एम्पियर में आएगा, तो दोनों केस में यही आएगा। तो ये इस क्वेश्चन में क्या करंट इन डिफरेंट केसेस फाइंड करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 में गिवन है कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, गिवन है इस क्वेश्चन में a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor। देखिए 1 ohm given है and 2 ohm, 1 ohm and 2 ohm, ठीक है। और इसके साथ में बैटरी जो है वो 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट बैटरी। तो इसमें बोल रहे हैं कि इसका पावर बताइए। फर्स्ट केस ये है, केस 1 है और केस 2 में गिवन है, केस 2 में क्या है, a 4 volt battery parallel with 12 ohm and 2 ohm दिया हुआ है।
इसमें वोल्टेज जो दिया हुआ है 4 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे R1 गिवन है 12 ओम और R2 जो है 2 ओम। और इस केस में कंपेयर करना है द पावर। अगर इस केस में अगर पावर P1 आ रहा है, P1, और इस केस में पावर P2 आ रहा है, तो ये दोनों केस में पावर निकालना है अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर। 2 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस हमको फाइंड करना है पावर। तो सबसे पहला जो काम हम दोनों केस में करेंगे, नेट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसमें सीरीज में कनेक्ट किया है। फर्स्ट केस में क्या है, दोनों रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है फर्स्ट केस में। तो हम लोग नेट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो नेट रेसिस्टेंस जो होगा, नेट रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। अगर ये R1 है इस केस के लिए और ये इस केस के लिए ये R2 है, तो नेट रेसिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, वन आफ्टर अनदर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 ओम हो गया। क्लियर है। वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग को पावर चाहिए कि पावर इस केस में क्या होगा। हम लोग जानते हैं सीरीज के लिए पावर के लिए बहुत सारे रिलेशन निकाले थे। P इक्वल टू क्या था, VI है। और अगर I का वैल्यू V बाई R पुट करेंगे या V इक्वल टू हम लोग IR पुट करेंगे, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से सिंस हम लोग जानते हैं ना, V इक्वल टू क्या IR। तो सीरीज में है इसलिए सीरीज के लिए हम V के जगह पर IR पुट करते हैं, IR इंटू I। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला पुट करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले तो हमको करंट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो करंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, V और R पता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई R। V कितना है 6 और R कितना है 3, नेट रेजिस्टेंस 3। तो करंट कितना होगा 2 एम्पियर। अब हम लोग P1 फाइंड करेंगे। तो P1 इक्वल टू क्या है, I स्क्वायर R। I स्क्वायर R, तो I कितना है 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर इंटू R किसके अक्रॉस हमको निकालना है, 2 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। P इक्वल टू I स्क्वायर R हुआ ना रिलेशन। तो I कितना निकाले 2 का स्क्वायर और इंटू हम बोल रहा है कि पावर निकालना है अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर। तो इस ओम की इस रेसिस्टर के अक्रॉस पावर कितना है, तो I स्क्वायर R। तो I निकाल लिया हम लोग कितना 2 एम्पियर और R दिया हुआ है 2 ओम। तो 2 टू जा 4 टू जा 8, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो ये P1 आया इस केस में। अब इस केस में देख रहे हैं कि इस केस में नेट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर सपोज ये R1 है और ये R2 है, तो नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, नेट रेसिस्टेंस जो होगा, नेट रेसिस्टेंस 1 बाई R होगा, क्योंकि पैरेलल में 1 बाई R के केस में करते हैं। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 प्लस कितना 6 होगा ना, कितना हो जाएगा 7 बाई 12। तो R इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई 7 ओम, ये नेट रेसिस्टेंस। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, P इक्वल टू अभी जैसा यहाँ बताया थे, यहाँ पे ही बता देना आपको। अगर P इक्वल टू VI है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। अगर I की जगह पर पुट करते हैं तो अल्सो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू I की जगह पर क्या पुट करते हैं, V बाई R। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। तो पावर के अगर ये फॉर्मूला एक आया पावर के यहाँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P2 जो होगा, तो P2 हो जाएगा P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर। और रेसिस्टेंस कितना है, बोल रहे हैं रेसिस्टेंस अक्रॉस 2 ओम हमको निकालने के लिए बोला है ना। तो कितना हो जाएगा 2 ओम। हालांकि इसमें इसको निकालने के लिए कोई जरूरत भी नहीं था। क्या है 2 ओम। ये 2 ओम अक्रॉस फाइंड करने के लिए बोला था। चलो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 बाई क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 8 1, ठीक है। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, रेशियो में फाइंड करते हैं। तो नाउ रेशियो अगर हम निकालेंगे, नाउ रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, P1 बाई P2 क्या हो जाएगा, तो P1 बाई P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बाई 8 वाट बाई 8 वाट इक्वल टू 1। मतलब दोनों को देर कर सकते हैं कि P1 इक्वल टू या P2। तो दोनों केस में 2 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस पावर क्या होगा, ये गिवन कंडीशन में, क्या 6 वोल्ट और 4 वोल्ट की गिवन कंडीशन में दोनों केस में पावर जो होगा 2 ओम के रेसिस्टेंस अक्रॉस इक्वल होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में गिवन है
टू लैंप्स है, लैंप 1 और लैंप 2, ठीक है। L1 लैंप 1 है और L2 लैंप 2। वन रेटेड 100 वाट, P1 दिया हुआ 100 वाट एंड P1 दिया हुआ है 220 वोल्ट। अदर P2 जो दिया हुआ है लैंप 2 का 60 वाट और V2 जो दिया हुआ है सेम 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई 220 वोल्ट। What current is drawn from the line if supply voltage is 20? बोल रहा है कि since अगर बोल रहा है कि if V equal to 220 वोल्ट होगा, अगर इसका दोनों का पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो बताइए कि करंट क्या होगा। क्वेश्चन में यही बोल रहा है। तो सपोज मान लीजिए इसको दोनों के लैंप को हम देखें, दोनों लैंप को बना रहा हूं। सपोज ये एक लैंप है, ठीक है, और एक लैंप ये है, ये एक लैंप है, दो लैंप है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। कितने वोल्ट से? 220 वोल्ट। सप्लाई लाइन है 220 वोल्ट, ठीक है। और बताना है कि करंट कितना ड्रॉप होगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या है कि इस अगर लैंप 1 है और ये लैंप 2 है तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा और इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, दोनों का रेसिस्टेंस फाइंड कर ले रहे हैं। तो इस केस में सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करेंगे तो अभी हम लोग बताया था R इक्वल टू, एक फॉर्मूला है सिंस वी नो क्या, R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। तो इस केस में R1 आएगा तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर बाई P1। ऐसा होगा कि नहीं इस केस में? तो R1 इक्वल टू V1 का स्क्वायर कितना है, V1 कितना है 220, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड पावर कितना दिया हुआ है 100। तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 इंटू 22 484 ओम। मतलब इसका रेसिस्टेंस कितना आ गया, R1 मान रहे थे, R1 इक्वल टू 484 ओम, ठीक है। अब इस केस में इसका भी हम लोग निकालेंगे, ये तो हम लोग जानते हैं। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा सेम V2 का स्क्वायर बाई P 2। तो क्या है 220 इंटू 220, P2 कितना दिया हुआ है 60, तो एक जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो R2 अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 जो आएगा 806.67 ओम। अब ये R2 डिफाइंड आ गया, R2 कितना है 806.67। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर ले रहे हैं और वोल्टेज पता है तो करंट निकालेंगे ओम्स लॉ से। तो नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं देखिएगा, नाउ नेट रेजिस्टेंस ऑफ लैंप, नेट रेजिस्टेंस ऑफ टू लैंप्स, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 1/R इक्वल टू, दोनों को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, तो 1/क्या हो जाएगा 484, ठीक है, या 1/ क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर 1/R इक्वल टू, अगर इसको R1 R2 अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 R1 कैंसिल, R2 होगा और ये क्या हो जाएगा R1। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि R1 R2 डिवाइडेड बाई क्या R1 प्लस R2, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। तो अब पुट करते हैं इसमें, यही नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कॉम्बिनेशन के लिए होता है। तो R1 कितना है 484 इंटू R2 कितना है 806.67 और क्या हो जाएगा, R1 कितना है 484 प्लस 806.67, तो ये R आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर जो R आता है, R का जो वैल्यू आता है, ये R आता है 302.5 ओम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ये दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 305 ओम। अब रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया और हमको वोल्टेज पता है कितना से कनेक्ट है 220, V इक्वल टू कितना है 220 वोल्ट और करंट पूछ रहा है कि क्या करंट ड्रॉ करेगा, इसमें करंट कितना ड्रॉ हो रहा होगा। तो I इक्वल टू हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल टू I इक्वल टू V बाई R, V 220 और R कितना है 302.5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो करंट ड्रॉ होगा 0.73 एम्पियर, I इक्वल टू क्या होगा 0.73 एम्पियर, यही करंट ड्रॉ होगा।
इस सर्किट से। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या कर रहा है, इसमें गिवन है which use more energy। फर्स्ट केस है पावर इक्वल टू P1 दिया हुआ 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और टाइम दिया हुआ है T1 इक्वल टू 1 आवर। ये फॉर टीवी सेट, तो ये फॉर किसके लिए? टीवी के लिए। और यहाँ पे दिया हुआ है फॉर टोस्टर। टोस्टर के केस के लिए P2 दिया हुआ है 1200 वाट और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो दोनों को केस में कौन सा केस में एनर्जी ज्यादा, विच यूजेज मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन यूज करेगा? तो अगर इसका मान लेते हैं कि एनर्जी E1 यूज कर रहा होगा और इसका एनर्जी E2, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। सिंस वी नो दैट E इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय डिवाइस इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, ये फार्मूला है। तो E1 के केस में क्या होगा, तो ये दोनों ऐसा यूनिट है, पावर का ऐसा यूनिट वाट है, टाइम का यूनिट आवर होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी किलो वाट आवर में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है यूनिट ऑफ ई क्या होता है? किलो वाट आवर। ठीक है, और 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू P1 इंटू T1। तो P1 250 इंटू क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 250 वाट आवर। वाट आवर को किलो वाट आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100,000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 से ये 0 कैंसिल, ये हो गया 0.25 किलो वाट आवर। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, तो हम कहेंगे कि E2 इक्वल टू T2 इंटू T2 होगा, लेकिन यहाँ टाइम मिनट में है। मिनट को सेकंड में, मिनट को आवर में करने के लिए 60 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/6। तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 1/6 और 6 2 जा 200, यानी हो गया 200 वाट आवर। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 किलो वाट आवर हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि ये ग्रेटर है